अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, हमारे माशरे में अगर घर की छत पर दो कौवे लड़ाई करें तो इसका मतलब भी बयान किया जाता है। कौवों का घर के मुंडेर पर बोले तो इसका मतलब भी मौजूद है। इसके अलावा मौत के साथ भी इसको जोड़ा गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौवा काय काय करे तो इसका क्या मतलब होता है, कौवे के साथ क्या क्या दिलचस्प बातें जुड़ी हुई हैं और इन बातों की हकीकत क्या है और इस बारे में इस्लामी तालीमात क्या है। इसके अलावा कौवा दौलत की जानिब कब और कैसे इशारा देता है, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो दिलचस्प होने के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी है, तो वीडियो को आप स्किप ना करें बल्कि आखिरी तक लाजमी देखें और हमारे इस प्यारे से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि कौवा बहुत चालाक परिंदा है। इसकी नज़र बहुत तेज होती है जो इसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। ये इंसानों से खास तौर पर मोहतात रहता है और खतरे की सूरत में काय काय करके आसमान सर पर उठा लेता है और अपने दूसरे साथियों को भी बुला लेता है जो हिफाजत के लिए इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। कौवा अपने बच्चों और अंडों की बहुत हिफाजत करता है। अगर कहीं चील या बिल्ली नज़र आ जाए तो कौवे उस पर कूद पड़ते हैं और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देते हैं। अगर उनके घोंसले से अंडे निकालने की कोशिश की जाए तो ये इंसान के सर पर ढूंगे मार मार कर खून निकाल देते हैं। इसलिए कौवे को सबसे चालाक परिंदा माना जाता है। कौवे के बारे में कहा जाता है कि अपने साथी की लाश पर मातम करते हुए हवा में उड़ते हुए वे नीचे के मंजर कभी नहीं भूलते। मरने वाले साथी के पास मौजूद इंसान या जानवर का चेहरा इन्हें हमेशा याद रहता है और वो खुद उससे हमेशा बचने की कोशिश करते रहते हैं। याद रहे, कौवा ही वो परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया। कौवे की ये फितरत है, जब तक इसका कोई साथी मर जाता है तो सब कौवे उस जगह पर जमा होकर के जहां उनके साथी की लाश पड़ी होती है शोर मचाते रहते हैं, अपने साथी के मरने पर शोक और मातम का इजहार करते हैं। दोस्तों, ये तो था कौवे का मुतासिर तारुफ कि कौवा कैसी फितरत का मालिक है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौवे के साथ क्या क्या बातें मशहूर हैं। कहते हैं कौवे में ऐसी ताकत होती है कि वो आने वाले वक्त को पहले से ही जान लेता है। कहा जाता है अगर कौवे मिल करके आपके घर की छत पर या घर की दीवार पर आ करके एक दूसरे से लड़ने पड़े, झगड़ने पड़े, तो याद रखें उस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला होता है, क्योंकि कौवों का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसलिए सारे घर वालों को चाहिए कि सदका खैरात ज़रूर करें। एक और बात जो मशहूर है कि ये अगर दोपहर से पहले कौवा आपके घर की दीवार पर या छत पर अकेला बोलना शुरू कर दे तो समझें कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है, आपके रोजगार में इजाफा हो सकता है, आपको कोई खजाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए आपको नजर आ जाए तो आप समझें कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। और ये भी माना जाता है कि अगर कौवा किसी भी आदमी के सर पर बीट कर दे तो इसके दिन अच्छे आने वाले होते हैं। अगर कौवा उसके सर पर बैठ जाए तो उसके लिए बुरा वक्त आने वाला होता है। एक और बात जो आम तौर पर मशहूर है कि घर की दीवार पर कौवा बोले तो मेहमान आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जितनी भी बातें हमने आपके साथ शेयर की है, क्या आपको इनमें से किसी भी एक बात का कभी कभी तजुर्बा हुआ है? आपने इन बातों को हकीकत में कहीं पाया है? अगर ऐसा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। रही बात इन बातों की हकीकत की, तो इन सारी की सारी बातें रत्ती बराबर भी इनमें कोई सच्चाई नहीं है। ये तमाम सूरतें दौरे जाहिलियत में लोगों में पाई जाती थी और इस्लाम में इन्हें बातिल करार दे करके इनकी
खुद ही फरमा दी है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये बातें धीरे धीरे फिर मुसलमानों में लौट आई है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जितनी भी बातें आपको बताई गई है, ये सारी बातें जमानाए जाहिलियत में समझी जाती थी। अगरचे इनकी बाज शक्लें अलग है, लेकिन असल के एतबार से बदसुगुनी की जदीद और पुरानी सूरत में, जैसा कि आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अक्सर लोग घर की मुंडेर यानी दीवार पर कौवे के बोलने से किसी मेहमान का आने का मान लेते हैं। कौवे का काए काए करना भी मुसाफिर के आने का सुकून ख्याल किया जाता है। बाज इलाकों में अगर कौवा घर की दीवार पर या छत पर बैठकर काए काए करे तो इससे मुसाफिर के आने की निशानी समझी जाती है, लेकिन इसके लिए जगह की कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ तक कि अगर कौवा किसी घर के ऊपर उड़ता हुआ काए काए करे तब भी उस घर के लोगों को ये यकीन हो जाता है कि आज उनका कोई मुसाफिर वापस आने वाला है। दोस्तों, एक बात अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह से उतार लें, जो बात कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है और जो हमारी इस्लामी तालीमात में उसकी सनद मौजूद है, उस पर तो हमें यकीन करना चाहिए। बाकी मुआशरे के अंदर जो इस तरह की बातें पाई जाती हैं वो सब बातें मनगढ़ंत है। उन पर यकीन करने से पहले हमें उनके बारे में तहकीक कर लेना चाहिए और किसी आलिम या मुफ्ती से ज़रूर पूछ लेना चाहिए। याद रहे, हमारा मुकम्मल यकीन अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। आज तक जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है, जो कुछ आइंदा होगा, वो सब अल्लाह के हुक्म और इरादे के साथ हो रहा है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर ना तो कोई पत्ता हिल सकता है और ना ही कोई पलक झपका सकता है, और तमाम मखलूक अपने हर काम में अल्लाह के हुक्म और मर्ज़ी की मोहताज है। मुआशरे में मौजूद बिदअत और तवक्को परस्ती हमारे ईमान को कमज़ोर करती है और हमारे ईमान के लिए ख़तरा है। इसलिए चाहिए कि इन बातों से अपने आप को दूर रखें। याद रहे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम गैर इस्लामी रसूमात को तर्क करके मुसलमान को नए सिरे से ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाएं और अपनी ज़िंदगी लोगों के लिए वक्फ करने का दर्स दिया। लेकिन आज के इस बर्क रफ्तार दौर में इंसान ने एक बार फिर से दौरे जाहिलियत की याद ताज़ा करवा दी है। इंसान इस कदर तवक्को परस्ती का शिकार हो चुका है कि उनके तमाम तर्क गैर शरई तादाद में अपने अंदर समा ली है और इससे बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। किसी खास दरख्त को छूने से लेकर के सीढ़ी के गिर्द घूमने तक कोई ना कोई तवक्को परस्ताना आदत ज़रूर रखता है। उसे यकीन होता है कि ये आदत खुशी लाएगी और बुराई दूर करेगी। और दोस्तों, दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ आदत अजीब और मज़े के लिए होती है और ज़रूरी नहीं वो हमेशा ऐसे ही खुशियों का सामान मुहैया करे। ऐसी बहुत सी मिसाल मौजूद है जिन्हें आम इंसानों के साथ साथ कामयाब और पढ़े लिखे लोगों ने भी अपना लिया है और इसको हकीकत का रूप दे दिया है। इस बात को समझने और इससे बचने की ज़रूरत है। आखिरी में कौवों के बारे में एक दिलचस्प बात बताते चलें कि कौवा वो वाहिद परिंदा है जो औकाब को तंग कर सकता है। ये परिंदों के बादशाह उकाब की पुस्त पर बैठ जाता है और अपनी चोंच से उसकी गर्दन पर काटता है, जबकि कौवों से ज़्यादा ताकतवर उकाब कौवे का मुकाबला करने में अपनी ताकत और वक्त सर्फ नहीं करता, बल्कि वो अपने पर खोलता है और आसमान की तरफ ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। उकाब की परवाज़ जितनी बुलंद होती जाती है, कौवे की उड़ान उतनी ही मुश्किल हो जाती है और वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी ये वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दें और इसी तरह की मालूमाती वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।